बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुनी वही चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान वैस ओजला। तो नाजरीन, सुनी वही चैनल की टीम आज आपसे शेयर करती है कि तिल की काश्तकारी आपने कैसे करनी है, कैसे किस तरीके से तिल की काश्त किया जाता है। क्या ये बट्टों पर काश्त किया जा सकता है, छट्टे के जरिए काश्त किया जा सकता है, या वत्तर में ये काश्त किया जाता है, या वैसे खेत को सैराब करके जो है ना ऊपर छट्टा दिया जाता है। जो मंजूर शुदा इकसाम है वो कौन सी है, कौन सी जो है ना इकसाम जो है ना काश्त करनी चाहिए तो बेहतर रहेगी। किस महीने में तिल काश्त किया जाता है और ये कितने अरसे की फसल है, कितने माह में ये पक जाती है, तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार कितनी है, और उसके बाद फी एकड़ बीज कितना इस्तेमाल होता है, और खेत कैसा होना चाहिए, खेत की तैयारी आपने कैसे करनी है, आपाशी कितने दिनों बाद की जाती है और कैसे की जाती है, और आपाशी हर आपाशी के साथ कोई खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह आपको हमारी इस वीडियो में ये ज़रूर बातें मिलेंगी। तो आइए हमारे साथ रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन, तिल की जो है ना काश्तकारी ये जून और जुलाई में की जाती है। कि जो सीजनल होता है वो जून और जुलाई, इन 2 माह में जो है ना तिल की काश्तकारी की जाती है। और उसके बाद जो है ना फी एकड़ बीज 1.5 से 2 किलो इस्तेमाल किया जाता है, और ये वत्तर के खेत में काश्त की जाती है। वैसे जो पानी यानी कि सराब करके खेत को नहीं की जाती, यानी कि बत्तर का जब खेत हो जाए आपका, पानी पहले लगाएं, उसको खुश्क होने दे जब तक आपकी जो है ना जब तक आपका खेत खुश्क यानी कि बत्तर में ना आ जाए तो तब तक इसकी काश्तकारी ना करें। और इतना ज्यादा खुश्क ना करें, अब जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च गिले बत्तर, यदि काश्तकारी जो है ना बेस्ट रहती है। और ये छट्टे के जरिए भी काश्त किया जा सकता है और ड्रिल के जरिए भी। ड्रिल जो है ना इसके लिए मौजू है। आम जो जैसे हम कनक काश्त करते हैं ड्रिल के जरिए, वो ड्रिल नहीं, इसके लिए मौजू जो है ना सीडिंग जो है ना ड्रिल, यानी कि स्मॉल सीडिंग जो है ना ड्रिल इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए जमीन जो है ना ऐसी सिलेक्ट करें जो पानी को जज़ब जल्दी करे, जिसमें ज्यादा देर तक पानी खड़ा ना रहे। ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो पौधे बढ़ते जाएंगे, वो हाइट ज्यादा कर देंगे, हाइट ज्यादा करने की वजह से वो गिर जाएंगे और फलों को कम लगेगा। तो इसलिए जो है ना अच्छे निकास वाली होनी चाहिए, जो है ना रेतली भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैरा होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना तैयारी आपने, जैसे ये मुड खड़े हुए हैं तो इसको अच्छे तरीके से पहले आपने तैयार कर लेना, खेत को गहरा हल चला के। जब जो अच्छी तरह जो है ना इसको हल के जरिए जो है ना अच्छा तैयार कर लेंगे, और उसके बाद आप आपाशी करें। आपाशी करने के बाद जब आपका खेत बत्तर में आ जाए तो तब जो है ना आपको, अगर आपने ड्रिल के जरिए करनी है तब कर दें, और अगर छट्टा देना है तो तब आप कर लें। जिस तरह जो है ना आपको बेहतर लगे उस तरीके से जो है ना आप काश्त कर लें। अगर ड्रिल के जरिए आप काश्त करना चाहते हैं तो ड्रिल में जो कतारों का फासला है वो आप जो है ना 4 से 5 इंच के फासले पे जो है ना इसको काश्त करें। और जो आपाशी इलाके हैं जहां पानी जो है ना निकलता नहीं, वहां इसको जो है ना कितार यानी कि खेलियों के ऊपर काश्त किया जाता है। ये आप बात भी जो है ना आप जो है ना मद्देनजर रखें कि जहां बारिशें ज्यादा होती हैं तो उस जो है ना उन इलाकों में इसको जो है ना बट्टों के ऊपर जो है ना आप काश्त करें। तो जहां बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती तो वहां जो है ना ये वैसे छट्टे के जरिए या ड्रिल के जरिए जो है ना आप इसको काश्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इसकी बेहतर इकसाम, तो ज्यादा जो आप काश्त की जाती हैं वो शाखदार इकसाम काश्त की जाती हैं, गैर शाखदार कम जो है ना काश्त की जाती हैं। तो जो है ना मंजूर शुदा इकसाम है वो TS5 है, और उसके बाद TH6 है, और तिल 18। ये जो है ना बेहतर जो है ना वैरायटी है तिल की इकसाम में। तो आप कोशिश करें कि इनमें से कोई एक वैरायटी को जो ना आप सिलेक्ट करें, इंशाल्लाह अच्छी पैदावार होगी। तो पैदावार इसकी जो है ना मिनिमम आप जो है ना 15 से 20 बन जो है ना इससे ज्यादा जो है ना हो सकती है, लेकिन बहुत कम फार्मर है जिनकी इससे ज्यादा पैदावार हो। एवरेज यही रहती है 15 मन हो जाए, 14 मन हो जाए, इसके राउंड अबाउट। इससे ज्यादा जो है ना बहुत कम जो फार्मर जिनकी जो है ना उनकी एवरेज जो आई है प्रोडक्शन यानी कि पैदावार। और उसके बाद जब आपने इसको काश्त कर लेना है, ठीक है, खेत की तैयारी कर लिया, बीज ले आए हैं, तैयार कर लिया, उसके बाद अगर कोई स्प्रे आप करना चाहते हैं कि गंद वगैरह ना उगे, तो अभी खुश्क ना हो खेत, तो उसके ऊपर जो है ना आप पेंडीमेथालीन या डुआल गोल्ड ये स्प्रे कर दें कि ताकि जो है ना जड़ी बूटियां या गंद वगैरह ना उगे। और उसके बाद इसको आपने आपाशी, जैसे मूंग की आपाशी की जाती है वैसे इसको आपाशी करनी चाहिए। ज्यादा आपाशी इसके लिए मौजू नहीं है, बेहतर नहीं। पहला पानी आप अपनी फसल को उस वक्त दे जब जो है ना उसका गाँव मुकम्मल हो जाए,
तो इसका उगाव तकरीबन 20 से 25 दिन में मुकम्मल होता है। तो पहला पानी इस वक्त देना चाहिए और उसके बाद दूसरा पानी जब आपकी फसल फ्लावरिंग पर उतर आए, यानी कि जब उसको फूल लगने शुरू हो जाए उस वक्त दे, और उसके बाद जब फूल से फली बन रही हो तब दे, और जब फली पक रही हो तब दे। ये 4-5 जो है ना इसको पानी लगते हैं जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस पर। तो हर पानी में जो है ना आपने खाद इस्तेमाल नहीं करनी। पहला पानी जो आपने देना उसमें जो है ना आप खाद इस्तेमाल करें, आधी बोरी आप जो है ना यूरिया इसको डाल दें, यानी कि फ्लड कर दें इसमें। तो ज्यादा खाद भी इसके लिए बेहतर नहीं, हाइट ज्यादा हो जाएगी तो ये गिर जाएगी, इसको फाल नहीं लगेगा। तो नाजरीन ये तिल की फसल तकरीबन 100 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यानी कि जितने दिन बहार या मूंगा आपने काश्त किया ना, जितना टन्योर उसका है उतना ही टन्योर इसका है, वो भी 100 दिन में या 110 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसका भी टन्योर इतना ही है। तो आपको पता है कि वेजिटेबल जो लगाते हैं वो डेली बेस पर वर्किंग करनी पड़ती है, डेली बेस पर जो है ना उसमें काम करना पड़ता है। उधर जो सब्जी पहले तुड़ाई करते हैं फिर उसको लेके जाते हैं, ये सारा सिस्टम। तो ये फसलें ऐसी हैं कि आपने काश एक दफा कर दी और उसके बाद जो है ना वक्फे से इसकी जो है ना देखभाल होती है, इसकी जो है ना आपने गोडी वगैरह करनी है। तो वो भी जो है ना पहला पानी जो है ना लगाने के बाद जब वो खुशक हो जाए ना खेत, तो तब जो है ना इसको आप गोडी दें, ताकि जो गंद वगैरह है अगर उगा है तो वो खत्म हो जाए, अगर नहीं तो उसके लिए अगर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी स्प्रे बेहतर रहेगी उस वक्त जब फसल काश्त कर दी गई हो, बाद में जो है ना गंद वगैरह उग गए तो उसके लिए कौन सा केमिकल बेहतर है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम जो है ना उसका आंसर दे देंगे। तो ये जो है ना 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। तो एवरेज इसकी मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन तकरीबन 14-15 मन रहती है, इससे ज्यादा जो है ना कम ही जो है ना देखने में आई है, तकरीबन 14-15 जो है ना इसकी एवरेज रहती है मन। तो ये थी तिल के मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन। हाँ, इसकी बीमारियां कौन कौन सी तिल को लग सकती हैं इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो वीडियो अपलोड होगी कि कौन सी बीमारियां जो है ना इस पर हमला कर सकती हैं, यानी कि इसको लग सकती हैं। तो नाजरीन तिल के मतलब हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन अगर कोई बीज वगैरह आपने लेना है किसी भी कंपनी का तो स्क्रीन पर नंबर दिया 034524583939। तो इसी के साथ सोनी वी चैनल की टीम को दे इजाजत, इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।